करने वाले हैं स्कैपुला ऑफ कैटल को। तो ये भी एक प्रैक्टिकल वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको एक्चुअल बोन शो कर रहा हूँ स्कैपुला। और ये आपकी राइट स्कैपुला है। अब बेसिकली हमें पता कैसे चलता है कौन सी राइट है या कौन सी लेफ्ट स्कैपुला है। तो ये आपको इमेजिन करना होता है कि आप एज एज एन एनिमल, आपको जैसे आप सामने एनिमल खड़ा हो। ठीक है, अब जब ये आप चीज़ इमेजिन करने लगते हैं तब आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी बोन है। फॉर एग्जाम्पल ये बोन की अगर मैं एक्चुअल पोजीशन बताऊं एनिमल के अंदर तो वो इस टाइप से होगी। ठीक है, और ये राइट वाला लिम्ब ही होगा जो एक्चुअल पोजीशन है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस बोन की पोजीशन की, उसके बाद हम बात करेंगे सरफेसेस की और फिर एंड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन जैसा कि मैंने आपको थियोरेटिकल वीडियो जो बनाई थी उसमें भी बताया था कि हाँ, थियोरेटिकल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो को भी, क्योंकि उसके बाद ही आपको प्रैक्टिकल वीडियो समझ में आएगी। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो ये क्रेनियोलैटरल एस्पेक्ट है थोरैक्स का। क्रेनियोलैटरल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि आगे की ओर और लेटरल साइड पर। ठीक है, ये स्कैपुला ऐसे लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है बेसिकली। इसके अलावा ये अगर मैं बात करूँ डायरेक्टेड डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की ओर होती है, और फॉरवर्ड मतलब कि आगे की ओर। आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड है और फॉरवर्ड है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है एनिमल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं थोरेसिक स्पाइन के बेसिस पर बात करूं तो ये थर्ड से फोर्थ थोरेसिक स्पाइन के आसपास ये वहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है, और डिस्टल एंड ऑफ फर्स्ट रिब यहाँ पर आता है बेसिकली। तो ये पूरी की पूरी पोजीशन यहाँ पर इसकी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेसेस की। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर सरफेस की तो दो सरफेसेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। पहली सरफेस है लेटरल सरफेस, और इसके जस्ट अपोजिट ये वाली है आपकी मीडियल सरफेस। लेटरल सरफेस को आप पहचानेंगे कैसे? देखिए, ये जो लेटरल सरफेस होती है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये दो अनइक्वल हाफ्स के अंदर ये डिवाइडेड है। ठीक है, और ये डिवीजन किसने करा है? एक रिज ने डिवीजन करा है। तो ये दो अनइक्वल पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है। जो सुपीरियर वाला होता है, ठीक है, वो स्मॉलर होता है और इसे हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस फोसा। ठीक है, फोसा क्यों? क्योंकि एक डिप्रेशन है। और इसके जस्ट ये वाला जो पीछे है इसे हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ठीक है, और ये इंफीरियर होता है, इंफीरियर ये लार्जर है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला? इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। अब इस सुप्रास्पाइनेटस फोसा के अंदर हमारी मसल एक अटैच होती है, इसे हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल। ये इसी के अंदर हमारी यहाँ पर ऐसे अटैच होगी। सिमिलरली इंफ्रास्पाइनेटस फोसा के अंदर भी इंफ्रास्पाइनेटस मसल ऐसे अटैच्ड होती है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे फोसा हो गए। इसके बाद ये जो स्पाइन है, ये स्पाइन आप देख सकते हैं कि बीच में ये हमारी यहाँ पर थोड़ी ब्रॉडर है। ठीक है, और इसका ये थोड़ा सा पार्ट टूटा हुआ है, नहीं तो ये और ज्यादा ब्रॉड होती है यहाँ से। तो ये स्पाइन लिटिल ब्रॉडर होती है, और पीछे की ओर हमारी मुड़ी हुई होती है। ठीक है, मिडल में, और यहाँ पर आपकी ट्रेपेजियस मसल अटैच होती है। याद रखिएगा, ट्रेपेजियस मसल यहाँ पर अटैच्ड होती है। इसके बाद ये जो स्पाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, ये जो टर्मिनेट हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं? एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन है बेसिकली, और इसे हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। और ये आपका आप अगर देखेंगे तो ये आपका डायरेक्टेड कहाँ पे है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ये डायरेक्टेड हुआ है, और इससे एक मसल अटैच होती है जिसे हम बोलते हैं डेल्टॉइड मसल। पर ये जो फोसास मैंने आपको बताया ये एक हर किसी स्पीसीज के अंदर डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो डिवीजन है हर किसी के अंदर डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो सुपरास्पाइनेटस फोसा है, अगर ये वन पार्ट बनाता है तो इंफ्रास्पाइनेटस हमारा 3 पार्ट बनाता है। तो यहाँ पर आप रेशियो क्या बोलेंगे? 1:3। ठीक है, 1:3 किसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे? सुपरास्पाइनेटस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा के रेस्पेक्ट में। तो 1:3 इन केस ऑफ कैटल। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। अब इसके बाद लेटरल सरफेस के बाद आपकी आती है मीडियल सरफेस। तो ये वाली कौन सी सरफेस है? मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे यहाँ पर आपको एक फोसा, मिडल में फोसा फील करने के लिए मिलेगा। इतना पूरा ये जो एरिया है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? सब स्कैपुलर फोसा। इस सब स्कैपुलर फोसा से आपकी सब स्कैपुलर मसल अटैच होती है। इसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ट्रायंगुलर एरिया, रफ ट्रायंगुलर एरिया देखने के लिए मिल रहे होंगे दोनों तरफ। ठीक है,
तो रफ ट्रायंगुलर एरिया जो ये हैं, इससे आपकी दो मसल्स अटैच होती हैं, सेरेटस सर्वाइसिस और सेरेटस थोरेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सेरेटस सर्वाइसिस अटैच होती है, यहाँ पर आपकी सेरेटस थोरेसिस अटैच होती है। मुझे पता कैसे चला? क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, तो बॉर्डर बताऊंगा, तो ये आपका एंटीरियर बॉर्डर है। तो आगे की तरफ कौन सी अटैच होगी? सर्वाइसिस, और पीछे की तरफ थोरेसिस। तो यहाँ पर सर्वाइसिस अटैच होती है, यहाँ पर थोरेसिस अटैच होती है। ये पूरा मीडियल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीनों बॉर्डर्स की। तो देखिए इसके अंदर तीन बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर सी ही बोन है, तो तीन बॉर्डर मिलेंगे आपको। तो इसमें सबसे पहला एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर और तीसरा आपका डोर्सल बॉर्डर प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो बॉर्डर है ये एंटीरियर बॉर्डर है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये एंटीरियर बॉर्डर है? मैंने आपको बताया ये राइट स्कैपुला है, ये ऐसे प्लेस्ड है, एनिमल का फेस इधर की तरफ है। ठीक है, तो ये वाली जो साइड हो जाएगी एंटीरियर साइड हो जाएगी। ठीक है, तो एंटीरियर मुझे ऐसे पता चला। इसके अलावा एक तरीका और है पहचानने का, क्योंकि जो आपका इंटीरियर बॉर्डर होता है वो थिन होता है, देख सकते हैं बहुत थिन है। इसके अलावा इसके एंटीरियर के ये वाला जस्ट पीछे क्या है? पोस्टीरियर बॉर्डर। ये वाला आप देख सकते हैं कितना थिक है। तो एंटीरियर बॉर्डर कैसा है? थिन है, और पोस्टीरियर बॉर्डर थिक है आपका। ठीक है, तो एक तरीका ये है पहचानने का। दोनों ही बॉर्डर कॉन्वेक्स होते हैं, देख सकते हैं आप। इसके अलावा तीसरा बॉर्डर आता है जैसे डोर्सल बॉर्डर। तो ये वाला जो है ये है आपका डोर्सल बॉर्डर। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला बॉर्डर क्या है? डोर्सल बॉर्डर। अब डोर्सल बॉर्डर आप देख सकते हैं कि बहुत रफ होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये काफी रफ है डोर्सल बॉर्डर। ये रफ किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पर आपका स्कैपुलर कार्टिलेज अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा रफ होता है। ये तीन बॉर्डर पे कंप्लीट हो गए। इसमें ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर और ये है डोर्सल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीन एंगल्स की। ये काफी इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। इसके अंदर आपके आते हैं क्रेनियल एंगल, कॉर्डल एंगल और डिस्टल एंगल। तीन एंगल आते हैं। तो देखिए क्योंकि ट्रायंगल के अंदर भी आपने देखा होगा ना, तीन ही एंगल आते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगुलर सी बोन है तो तीन ही एंगल हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो आपका सबसे पहले आता है वो है क्रेनियल एंगल। तो क्रेनियल एंगल हमारा किस किस के बीच में बनता है? क्रेनियल एंगल पहली बात तो थिन होता है, और ये बनता किस किस के बीच में है? मैंने आपको बताया था ये क्या था? एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर और डोर्सल बॉर्डर के बीच में हमारा ये वाला जो एंगल बनता है ये है आपका क्रेनियल एंगल। इसे आप देखेंगे तो ये काफी थिन होता है। ठीक है, फिर क्रेनियल एंगल के बाद हमारा क्या आता है? कॉर्डल एंगल। कॉर्डल एंगल मतलब कि पीछे की ओर। पीछे की ओर मतलब कि ये किस किस के बीच में बनेगा? ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर के और डोर्सल बॉर्डर के बीच में बनेगा, मतलब कि यहाँ पर बनेगा। और ये आपका काफी थिक होता है, आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है, ये देखने में भी थिन है और ये देखने में थिक है। तो दोनों एंगल हो गए। इसके बाद आपको बचता है डिस्टल एंगल। तो ये वाला जो पूरा डिस्टल एंगल है ये है पूरा डिस्टल एंगल। अब डिस्टल एंगल पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है? डिस्टल एंगल पर आपको एक ग्लिनॉइड कैविटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आसानी से, ये जो आपको शैलो कैविटी देखने के लिए मिल रही है ना, शैलो देख सकते हैं आप, ये डिप्रेशन है। तो ये जो कैविटी है ये क्या है? ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी होती है डिस्टल एंगल पे, और ट्यूबर स्कैपुले होता है। ये ट्यूबर स्कैपुले है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ट्यूबर स्कैपुले। ये जो प्रोमिनेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्लिनॉइड कैविटी हमारी एक शैलो सर्कुलर आर्टिकुलर सरफेस है, और ये आर्टिकुलेट किसके साथ करती है? बेसिकली ये आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस के साथ। ठीक है, ह्यूमरस के हेड के साथ। देखिए मैं आर्टिकुलेशन आपको बता देता हूँ, ऐसे आर्टिकुलेशन होता है। ठीक है, ये ऐसे आर्टिकुलेशन होता है और ये ऐसे इनका मूवमेंट होता है। ठीक है, स्कैपुला और ह्यूमरस का। तो ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है ये किसके साथ कर रही है? हेड ऑफ ह्यूमरस। ये ह्यूमरस का हेड है। ठीक है, तो हेड है ह्यूमरस का और ये है ग्लिनॉइड कैविटी। तो ये दोनों ऐसे अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे इनका मूवमेंट हमारा होता है। तो ऐसे इन दोनों का अटैचमेंट कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लिनॉइड कैविटी का। अब ग्लिनॉइड कैविटी के बाद हमारी इसमें और अलग चीज़ क्या आती है? ग्लिनॉइड कैविटी के बाद मैंने आपको बताया कि ग्लिनॉइड कैविटी के लेटरल एस्पेक्ट पे, यही क्या है? लेटरल सरफेस ही तो है। तो लेटरल एस्पेक्ट पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक कट सा देखने के लिए मिल रहा होगा आपको। ठीक है, अगर आपको विजिबल है तो ये जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कट है। ठीक है, ये जो कट है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लिनॉइड नॉच बोलते हैं। यहाँ पे ये जो कट सा दिख रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी के क्रेनियल एस्पेक्ट पे, ठीक है, मैंने बताया एंटीरियर वाला पोर्शन है, तो क्रेनियल मतलब कि आगे की ओर। तो क्रेनियल एस्पेक्ट पे आपका क्या प्रेजेंट है? ये ट्यूबर स्कैपुले। ठीक है, ये जो प्रोमिनेंस इसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर स्कैपुले, या फिर सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल भी इसे बोला जाता है, सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है,
अब इसके सुप्राग्लेनोड ट्यूबरकल ये प्रेजेंट होता है इसके किसके प्रेजेंट पे किसके क्रेनियल एस्पेक्ट पे, ग्लेनोइड कैविटी के रेस्पेक्ट में। फिर ये जो सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल है या फिर ट्यूबरस कैपिले है, इसके मीडियल एस्पेक्ट पे, मतलब ये तो क्या कौन सा हो गया, लेटरल एस्पेक्ट हो गया। इसके मीडियल एस्पेक्ट मतलब मीडियल ये आ गए, मीडियल एस्पेक्ट पे आप देखेंगे एक छोटा सा प्रोमिनेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, आपको विजिबल होगा ये जो छोटा सा ये वाला जो प्रोमिनेंस है ना, ये वाला, ठीक है, इसे हम ये वाला जो प्रोमिनेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है, कोराकोइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। अब देखिए दो मसल्स यहाँ पर मैं बताऊंगा, एक है बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स ब्रेकाई आपकी ट्यूबर स्कैपुला से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, इस ट्यूबर स्कैपुला से ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा एक है कोराकोब्रैकियलिस मसल, ये ओरिजिनेट होती है इस कोराकोइड प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, डिस्टल एंड में मैंने आपको बताया कि ग्लेनोइड कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी के क्रेनियल एस्पेक्ट पे ट्यूबर स्कैपुला है, ट्यूबर स्कैपुला के मीडियल एस्पेक्ट पे कोराकोइड प्रोसेस है, ट्यूबर स्कैपुला से बाइसेप्स ब्रेकाई मसल अटैच हो रही है, यहाँ से आपकी कोराकोब्रैकियलिस मसल अटैच हो रही है। यहाँ पर एक ग्लेनोइड नॉच जो कि ग्लेनोइड कैविटी के लेटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ग्लेनोइड कैविटी शैलो आर्टिकुलर सरफेस है जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ अटैच्ड होती है। ये आपका पूरा का पूरा डिस्टल एंगल जो है ये आपका बन जाता है। इसी के साथ आपकी जो ये कैटल की स्कैपुला है ये कंप्लीट